दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रील्स का चलन बहुत प्रचलन में है। तो ये आखिर रील्स, शॉर्ट इस प्रकार के जो हैं हरकतें आपने बहुत देखी होंगी। हमारी आज की युवा पीढ़ी उस में बहुत जो है उलझ रही है। और ये जो है कैसे सब हो रहा है, क्या जो है देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, कितना नुकसानदेह है। जैसे ब्रेन रॉट एक शब्द चला है अभी हाल ही में, जिसका मतलब होता है कि हमारा दिमाग सड़ रहा है। मैं खुद ऐसा मानता हूँ, मैं खुद इसका शिकार हूँ और मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ और मैं खुद इसका शिकार हूँ। मैं इसका खुद शिकार जो है बनने वाला हूँ। ऐसा जो है कल्पनाएं और परिकल्पनाएं जो है चलती रहती हैं। फिलहाल मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे हमारा दिमाग सड़ रहा है। आज का युवा रील्स, शॉर्ट इसको बनाने में व्यस्त है। अब मैं बोलने वाला क्या हूँ, मैं इस बात पे ये बोलने वाला हूँ कि रील शॉर्ट से भैया तुम क्या करोगे हैं। रील शॉर्ट देखोगे, आपका डोपामिन रिलीज होता है, जिससे जो है आपको खुशी मिलती है और दोबारा आपको तलब लगती है कि ज़रूर जो है फिर रील शॉर्ट देखें जा करके। लेकिन अपनी ज़िंदगी को काहे बर्बाद कर रहे हो। एक एक मिनट, ये एक एक मिनट आपका जा रहा है। एक एक मिनट जो आपने जो है उसमें नाच गाना और दुनिया का जो है फैशन, जो दुनिया का जो रियलिटी बिल्कुल नहीं है, रियलिटी बिल्कुल नहीं, रियलिटी उसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये दुनिया जो है उसमें लगी हुई है ढोंग तमाशे में। इससे बचिए, इससे दूर रहिए। और अगर आपको अब सवाल ये है कि सर यूट्यूब में तो रील, शॉर्ट ये सब जो है शॉर्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, कैसे उससे रोकें। सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया में जो है उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता हो, कुछ जीतने को मिलता हो, कुछ जानने को मिलता हो, कुछ उनसे लाइफ लर्निंग लेसन्स मिलते हो। आप सोशल मीडिया पे क्या करते हो, सबको फॉलो कर लेते हो। आप उसके टैलेंट को नहीं देखते हो, आप उसके जो है ज्ञान के बेस को नहीं देखते हो, आप उसकी समझ को नहीं देखते हो, आप उसकी परखते नहीं हो कि किस लेवल का व्यक्ति है। अब आप कहोगे सर परखें कैसे, तो परखने के लिए जो है जो जौहरी है ना, वो भी एक परखने वाला बेहतरीन ही व्यक्ति होता है। अब आपकी जो मैच पर्सनैलिटी है वो उसी से हो जाती है, तो आप उसी को फॉलो कर लेते हो। आपकी पर्सनैलिटी उसी व्यक्ति से मैच कर जाती है, उसके विचारों से मैच कर जाती है, आप फॉलो कर लेते हो, क्योंकि आपके भी विचार उसी लेवल के हैं। कारण ये है, यदि आपकी सोच उठी हुई होती, यदि आपके जो है विचार काफ़ी उठे हुए होते, तो आप ऐसे लोगों को कभी फॉलो नहीं करते। इतनी गंदी सोच जो लोग रखते हैं, या किसी प्रकार का जो है स्त्रियों के प्रति गलत दुर्भावना और क्राइम को का जो है प्रचारित करना और दुनिया का जो है रील, शॉर्ट वगैरह बनाना, मैं ये मानता हूँ कि ये तत्काल प्रभाव से जो है आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे होता कुछ नहीं है। आपके एक एक मिनट ज़िंदगी के जो है बहुत कीमती हैं। इनको सीखने में लगाइए, इनको ज्ञान में लगाइए। यूट्यूब का जो है शॉर्ट में जो है अगर आपके में आते हैं तो आप हिस्ट्री में जा कर के शॉर्ट का जो है हिस्ट्री बंद कर दीजिए और जो है न्यू सजेशन को बंद कर दीजिए, जिससे यूट्यूब पे आपके आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन में जा करके उन चैनल की वीडियो देखिए जा करके, जिनसे आपको कुछ ज्ञान मिलता हो, कुछ सीखने को मिलता हो। एक ही मिनट सीखने में लगाइए। इस टेक्नोलॉजी का जो है एक्सप्लॉइट या दोहन मत कीजिए, इसका जो है दुरुपयोग मत कीजिए। ये टेक्नोलॉजी है, अगर ये जो है एक वेपन है, लेकिन इस वेपन जो है आपको भी काट देगा। इसलिए इसका सदुपयोग करें और रील्स, शॉर्ट और जितने भी आजकल फंडे चले हैं, इनसे कोशिश करें दूर रहें। खासकर युवा जो कि आजकल मानते हैं कि इस डिमोटिवेशन की ज़िंदगी में, इस डिमोटिवेशन की ज़िंदगी में जो है कैसे जो है इससे उबरा जाए। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। आज का युवा क्यों निराश है, क्योंकि वो जो है अध्यात्म के मार्ग को छोड़ चुका है। वो जो है स्पिरिचुअलिटी को मार्ग जो अध्यात्म का होता है उसको छोड़ चुका है, विज्ञान की ओर भाग रहा है, मॉडर्निटी, आधुनिकता की ओर भाग रहा है। ये विज्ञान की तलवार इतनी खतरनाक है, ये आपके विचारों को भी काट देती है, साथ ही में आपके दिमाग को भी काट देती है और आपको डिप्रेशन और अवसाद में ले जाती है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ें। आप जो है, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को पूजने लगें या भगवान को मानने लगें। अध्यात्म का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप जो है इस ब्रह्मांड को समझने के प्रयास में लग जाएं, अपने अस्तित्व के बारे में थोड़ा सा प्रयास करने लगें, अपने आप को समझने का प्रयास करें। और जिस दिन आप अपने आप को बुद्ध की तरह समझ गए, उस दिन मैं यकीन मानता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। जिस दिन आप विचार करने लगेंगे, थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा शांत बैठना सीखिए। आज का युवा ये सोचता है कि टाइम जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा, तो वो क्या करता है, मोबाइल निकाल लेता है, वो शॉर्ट देखने लगता है, वो रील देखने लगता है। थोड़ा सा दिमाग टाइम अपने आप को दीजिए, अपने आप पे विचार कीजिए, मनन कीजिए। आप यहाँ पे क्यों हो, आप यहाँ पे क्या करने आए हो, इस धरती पे आपका जन्म क्यों हुआ है। क्या बाकी की तरह आप भी मर के चले जाओगे, आपका भी नाम कभी नहीं होगा। या मैं नाम कमाऊँ तो कमाऊँ क्यों, या मरने के बाद जो है मुझे कौन याद रखेगा और कोई मुझे क्यों चाहेगा। और जो है ये दुनिया जो है किस प्रकार से वर्क करती है, किन सिद्धांतों पे वर्क करती है, ये जो है हमारा इस यूनिवर्स में क्या लेना देना है, हमें यहाँ पे क्यों भेजा गया है, क्यों हम किसी के परिवार में जन्म लेते हैं, क्यों जो है हमारी मृत्यु होती है, क्यों जो हमारा जन्म होता है,
क्यों जो है इस ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है। अगर जो है इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया है उसने क्यों बनाया है, उसको यदि बनाने में इतना ही मज़ा आता था, मारने में, जन्म देने में, तो उसने इस ब्रह्मांड की सृष्टि का निर्माण क्यों किया। और जो है आखिर क्या पर्पज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी मोया जाल में फंसा हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी की मजबूरी हो। ये ब्रह्मांड जो निरंतर चल रहा है, गतिमान है, क्यों गतिमान है, हम क्यों गतिमान नहीं हैं, हम क्यों अस्थिर नहीं रहते हैं, हम हमेशा जो है एक तरीके से भाग दौड़ की ज़िंदगी में गुजरे रहते हैं। क्या सच्चाई है, क्या जो है मतलब जो जितने भी रिलेशन, जितने भी संबंध, जितने भी रिश्ते नाते, क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे शरीर में कौन एक आत्मा शक्ति एक ऐसी बैठी हुई है जो हमें निरंतर गतिमान करती है, जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म का नतीजा देती है। हम क्यों दुखी होते हैं, हम क्यों सुखी होते हैं, क्यों हम सुखी और दुखी से जो है हम इसका जो है निदान कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई मार्ग है जो हमें इससे मुक्त कर दे, कैसे हम सुखी अपना जीवन को निर्वाहन करें। ये सारी चीज़ों के जवाब अगर जब आप अध्यात्म में जाते हो तो आपको मिलते हैं कि ये सुख और दुख एक पहिए के जो हैं दो पहलू हैं, ये कंटिन्यू आपके जीवन में आते रहते हैं। आपको हमेशा जो है एक शांत व्यक्ति, शांत चित्त, ईमानदारी से जो जस्टिस है, जो जस्ट डू इट का सिद्धांत है, जो आपका कर्तव्य है, उसको आप निर्वहन करें, उसी में अपनी खुशी को ढूंढें। जो कार्य आपको अच्छा लगे उस कार्य को भला करें और उस कार्य से दूसरों की भी सेवा करें। यदि आपको जो है किसी प्रकार का अगर किसी प्रकार का जो है आपको प्राप्ति है, यदि आपको किसी प्रकार की जगह चीज़ है, तो वो जो है आप आध्यात्मिक बल को अर्जित करें, जिससे जो है आपका डिप्रेशन और अवसाद दूर होगा। ये रील्स और ये शॉर्ट ये सिर्फ टेम्परेरी चीज़ों पे फोकस ना करें। आपका फोकस होना चाहिए एक परमानेंट सोल्यूशन पे, और वो परमानेंट सोल्यूशन आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, भगवान, गॉड, अल्लाह, फादर और ये सभी चीज़ें जो है आपको दे सकती हैं। उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी। हो सकता है कई लोगों को समझ भी ना आया हो, क्योंकि तो चलिए जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।